दोस्तों, आज हम इंटरनेट के ज़माने में जीते हैं। सुबह उठकर हम ज़ोमैटो से खाना मंगाते हैं, पॉलिसी बाजार से इंश्योरेंस लेते हैं, 99 एकर्स पर घर ढूंढते हैं और अगर नौकरी चाहिए तो नौकरी.com पर जाते हैं। इन सब कंपनीज के पीछे अलग-अलग फाउंडर्स हैं, दीपिंदर गोयल, यशीश दहिया। लेकिन इन सब के पीछे एक मास्टरमाइंड है, एक ऐसा आदमी जिसने इन सब कंपनीज को तब पैसा दिया जब कोई इन पर भरोसा नहीं करता था। उनका नाम है संजीव बिखचंदानी। लोग उन्हें नौकरी.com के फाउंडर के रूप में जानते हैं, लेकिन वो सिर्फ एक फाउंडर नहीं है, वो इंडिया के सबसे सक्सेसफुल वेंचर कैपिटलिस्ट हैं, बिना वीसी फंड चलाए। उन्होंने ज़ोमैटो में पैसा लगाकर 1000 गुना यानी 1000x रिटर्न कमाया है। ऐसा रिटर्न वॉरेन बफेट को भी नहीं मिलता। संजीव बिखचंदानी की कहानी ओवरनाइट सक्सेस की नहीं है। ये कहानी है 1990s की, जब इंडिया में इंटरनेट नहीं था। उन्होंने एक गैरेज यानी सर्वेंट वाटर में सेकंड हैंड फर्नीचर पर बैठकर इंडिया की पहली इंटरनेट कंपनी बनाई थी। उन्होंने हमें सिखाया कि प्रॉफिट कोई गंदा शब्द नहीं है। आजकल के स्टार्टअप्स लॉस करके खुश होते हैं। संजीव बिखचंदानी ने पहले साल से प्रॉफिट कमाया था। आज हम उनके दिमाग का एनालिसिस करेंगे। हम समझेंगे कि कैसे उन्होंने गूगल को हराया जॉब सर्च में। हम समझेंगे कि कैसे उन्होंने न्यूज़पेपर के क्लासिफाइड्स को डिजिटाइज किया। अगर आप एंटरप्रेन्योर बनना चाहते हैं लेकिन आपके पास फंडिंग नहीं है, तो अगले 100 मिनट आपके लिए हैं, क्योंकि संजीव बिखचंदानी बूटस्ट्रैपिंग के बादशाह हैं। आइए शुरू करते हैं। चैप्टर 1, द हॉर्लिक्स सेल्समैन, 1984 टू 1990। संजीव बिखचंदानी का जन्म एक मिडिल क्लास फैमिली में हुआ। उनके पिता डॉक्टर थे, वो पढ़ाई में अच्छे थे। सेंट स्टीफेंस कॉलेज से इकोनॉमिक्स किया, आईआईएम अहमदाबाद से एमबीए किया। आईआईएम अहमदाबाद मतलब लाइफ सेट, वहां से निकलते ही लाखों की नौकरी मिलती है। संजीव को कैंपस प्लेसमेंट में जॉब मिली एचएमएम यानी हिंदुस्तान मिल्क फूड मैन्युफैक्चरर्स में, जो आज ग्लैक्सोस्मिथक्लाइन है। उनका काम था हॉर्लिक्स बेचना। वो एक मैनेजमेंट ट्रेनी थे। उनकी सैलरी अच्छी थी, 1500 रुपये उस जमाने में, एसी ऑफिस था। लेकिन संजीव खुश नहीं थे। वो देखते थे कि उनके बॉस और उनके बॉस के बॉस सब लोग बस सैलरी के लिए काम कर रहे हैं, कोई पैशन नहीं था, कोई फ्रीडम नहीं थी। एक इंसिडेंट हुआ, संजीव को पटना भेजा गया मार्केट विजिट के लिए। वहां वो दुकान दुकान जाकर हॉर्लिक्स के डब्बे गिनते थे। उन्होंने सोचा, क्या मैं आईआईएम इसलिए गया था ताकि मैं दुकान पर डब्बे गिन सकूं? क्या यही मेरी जिंदगी है? उन्होंने डिसाइड किया कि मैं नौकरी छोड़ूंगा। लोगों ने कहा, पागल हो गए हो, आईआईएम की जॉब कौन छोड़ता है, शादी होने वाली है, रिस्क मत लो। लेकिन संजीव ने 1990 में रेजिग्नेशन दे दिया। उनके पास कोई बिलियन डॉलर आइडिया नहीं था, उनके पास बस एक जिद थी, मुझे अपना कुछ करना है, छोटा ही सही पर अपना। चैप्टर 2, द सर्वेंट क्वार्टर स्टार्टअप, 1990 टू 1996। जॉब छोड़ने के बाद संजीव अपने घर के सर्वेंट क्वार्टर यानी नौकर के कमरे में शिफ्ट हो गए, दिल्ली के ईस्ट ऑफ कैलाश में। जगह थी मुश्किल से 10x बाय 10 फीट। रेंट नहीं देना था क्योंकि पिताजी का घर था। फर्नीचर सेकेंड हैंड खरीदा। उन्होंने अपने दोस्त संजीव अग्रवाल के साथ पार्टनरशिप की। कंपनी का नाम रखा इन्फो एज। काम क्या था? जो मिल जाए वो करेंगे। 1, उन्होंने सैलरी सर्वेस किए, यानी कंपनीज को बताना कि मार्केट में किस पोस्ट की क्या सैलरी है। 2, उन्होंने ट्रेडमार्क्स का डेटाबेस बनाया। 3, उन्होंने कोचिंग क्लासेस लीं। 6 साल तक 1990 से 1996 तक संजीव बिखचंदानी ने हर छोटा काम किया ताकि घर का खर्चा चल सके। उनकी पत्नी सुरभि नेस्ले में काम करती थी, उनकी सैलरी से घर चलता था। संजीव कई बार डिप्रेशन में गए। उनके आईआईएम के दोस्त सीईओ बन रहे थे और वो सर्वेंट क्वार्टर में फोटोकॉपीज कर रहे थे। लेकिन इन 6 सालों ने उन्हें एक चीज सिखाई, फ्रुगैलिटी यानी कम खर्चे में जीना। उन्होंने सीखा कि पैसा उड़ाना नहीं है, पैसा बचाना है। इसी दौरान उन्होंने एक ऑब्जर्वेशन की। जब वो ऑफिस में बैठते थे तो उन्होंने देखा कि लोग न्यूज़पेपर को पीछे से पढ़ना शुरू करते हैं। क्यों? क्योंकि पीछे अपॉइंटमेंट एड्स होते थे। लोगों को न्यूज़ में इंटरेस्ट नहीं था, जॉब्स में इंटरेस्ट था। संजीव के दिमाग में ये बात बैठ गई कि जॉब्स आर कंटेंट, लोग जॉब्स ढूंढ रहे हैं। चैप्टर 3, द डिस्कवरी ऑफ इंटरनेट, आईटी एशिया, 1996। अक्टूबर 1996, प्रगति मैदान दिल्ली में एक एग्जीबिशन लगी थी, आईटी एशिया। संजीव वहां घूमने गए। वहां उन्होंने एक स्टॉल देखा जहां लिखा था ईमेल।
उस वक्त इंडिया में इंटरनेट नहीं था। VSNL यानी सरकारी कंपनी ने बस शेल अकाउंट लॉन्च किया था। संजीव ने उस स्टॉल वाले से पूछा, ये ईमेल क्या होता है? उस आदमी ने समझाया, सर आप कंप्यूटर पर चिट्ठी लिखो, बटन दबाओ और वो अमेरिका पहुंच जाएगी, फ्री में। संजीव हिल गए। उन्होंने सोचा, अगर मैं जॉब्स की जानकारी यानी एड्स को एक जगह जमा करूं और लोगों को दिखाऊं तो न्यूज़पेपर खरीदने की ज़रूरत ही नहीं पड़ेगी। उन्होंने अपने भाई, जो यूएस में प्रोफेसर थे, को फ़ोन किया, कहा, मुझे एक वेबसाइट बनानी है। भाई ने पूछा, सर्वर कहाँ है? संजीव ने कहा, पता नहीं। भाई ने कहा, मैं यूएस में सर्वर रेंट कर देता हूँ, $25 महीना। तुम डोमेन सोचो। संजीव ने सोचा, jobs.com, careers.com सब लिए हुए थे। उन्होंने सोचा, हिंदी शब्द ट्राई करते हैं। naukri.com डोमेन मिल गया। अब प्रॉब्लम ये थी कि वेबसाइट पर डालें क्या। इंडिया में कंपनीज इंटरनेट पर जॉब पोस्ट नहीं करती थीं। संजीव ने एक जुगाड़ लगाया। चैप्टर 4, द डेटा एंट्री हैक, बिल्डिंग डेटाबेस। संजीव ने संडे को 20 अलग अलग न्यूज़पेपर्स खरीदे, टाइम्स ऑफ इंडिया, हिंदुस्तान टाइम्स, द हिंदू एटसेट्रा। उन्होंने उन न्यूज़पेपर से सारे जॉब एड्स काटे। उन्होंने डेटा एंट्री ऑपरेटर्स हायर किए। कहा, इन एड्स को टाइप करो और डेटाबेस बनाओ। मंडे सुबह naukri.com पर 1000 जॉब्स लाइव थीं। किसी कंपनी ने पोस्ट नहीं की थी। संजीव ने न्यूज़पेपर से चोरी यानी क्यूरेट की थी। बाद में उन्होंने डिस्क्लेमर डाला कि सोर्स न्यूज़पेपर है। जब लोगों ने देखा कि एक ही वेबसाइट पर पूरे इंडिया की जॉब्स मिल रही हैं, तो ट्रैफिक आना शुरू हुआ। जॉब सीकर्स खुश हो गए। अब संजीव कंपनीज के पास गए, HR मैनेजर्स के पास गए। कहा, मैम आपने न्यूज़पेपर में ऐड दिया 2 लाख रुपए का, आपको 500 CV आए, आप उन्हें सॉर्ट कैसे करोगी? मेरे पास डेटाबेस है, मैं आपको डिजिटल CV दूंगा। उन्होंने सब्सक्रिप्शन बेचना शुरू किया, 6000 रुपए साल का सब्सक्रिप्शन। कंपनीज ने कहा, 6000 तो बहुत कम है, ट्राई कर लेते हैं। और जैसे ही उन्होंने ट्राई किया, उन्हें रिजल्ट्स मिलने लगे। न्यूज़पेपर ऐड की लाइफ 1 दिन होती है, naukri.com पर ऐड 30 दिन रहता था। संजीव बिखचंदानी ने क्लासिफिकेशन का प्रॉब्लम सॉल्व कर दिया था। पहले साल का रेवेन्यू 2.5 लाख रुपए, प्रॉफिट पॉजिटिव। naukri.com पहले दिन से प्रॉफिटेबल था। चैप्टर 5, द .com क्रैश, सर्वाइवल ऑफ द फिटेस्ट, 2000। 1999-2000 में दुनिया पागल हो गई थी। .com बबल, हर कोई इंटरनेट कंपनी खोल रहा था। इन्वेस्टर्स यानी VC संजीव के पास आए, पैसा ले लो, $5 मिलियन ले लो, $10 मिलियन ले लो। संजीव ने सोचा, मैं सर्वेंट क्वार्टर में बैठा हूं, इतने पैसे का क्या करूंगा? उन्होंने ICICI वेंचर्स से थोड़ा पैसा लिया, रफी 7.3 करोड़। इस पैसे से उन्होंने ऑफिसेस खोले, सेल्स टीम बनाई। फिर 2000 के एंड में बबल फूट गया, नैस्डैक क्रैश हुआ। इंडिया की सारी इंटरनेट कंपनीज, जॉब्स अहेड, मॉन्स्टर एटसेट्रा पैनिक में आ गईं। उनके पास रेवेन्यू नहीं था, सिर्फ खर्चा था। वो बंद होने लगीं। संजीव बिखचंदानी डरे नहीं, क्योंकि उनकी कंपनी हवा में नहीं थी। उनकी कंपनी रेवेन्यू कमा रही थी। वो HR मैनेजर्स से चेक ले रहे थे। उन्होंने क्रैश के दौरान खर्चा कम किया, प्रॉफिट पर फोकस किया। जो कंपेटिटर्स बचे थे, जॉब्स अहेड, वो बिकने पर मजबूर हो गए। naukri.com अकेला खड़ा रहा, लास्ट मैन स्टैंडिंग। 2003-2004 तक नौकरी का मार्केट शेयर 80% हो गया, मोनोपोली। चैप्टर 6, द IPO, 2006। 2006 में संजीव ने डिसाइड किया कि कंपनी को पब्लिक करेंगे, IPO। ये इंडिया की पहली इंटरनेट कंपनी थी जो लिस्ट होने वाली थी। इन्वेस्टर्स कंफ्यूज थे, फैक्ट्री कहाँ है, मशीन कहाँ है। संजीव ने समझाया, हमारी फैक्ट्री हमारा सर्वर है, हमारा असेट हमारा डेटा है। IPO सुपरहिट हुआ, ओवर सब्सक्राइब हुआ। लिस्टिंग वाले दिन संजीव बिखचंदानी की नेटवर्थ हजारों करोड़ हो गई, लेकिन उन्होंने अपनी लाइफस्टाइल नहीं बदली। वही पुरानी कार वैगनार, वही सिंपल ऑफिस। उन्होंने कहा, स्टॉक प्राइस रोज देखोगे तो काम नहीं कर पाओगे। चैप्टर 7, द पिवट टू इन्वेस्टिंग, 99acres.com, जीवनसाथी.com, शिक्षा.com। नौकरी कैश मशीन बन चुका था, हर महीने करोड़ों का प्रॉफिट आ रहा था। संजीव ने सोचा, इस कैश का क्या करें। उन्होंने डिसाइड किया, हम इंटरनेट के दूसरे एरियाज में एक्सपैंड करेंगे। 1. 99acres.com रियल एस्टेट के लिए, न्यूज़पेपर का प्रॉपर्टी क्लासिफाइड खत्म किया। 2. जीवनसाथी.com मैट्रिमोनी के लिए, न्यूज़पेपर का मैट्रिमोनियल ऐड खत्म किया। 3. शिक्षा.com एजुकेशन के लिए। इन्फो एज एक कॉन्ग्लोमरेट बन गया, लेकिन संजीव का मास्टर स्ट्रोक अभी आना बाकी था।
चैप्टर 8 द ज़ोमैटो जैकपॉट द ग्रेटेस्ट बेट। 2010 में संजीव बिख्चंदानी कंप्यूटर पर कुछ सर्च कर रहे थे। उन्हें एक वेबसाइट मिली foodiebay.com। इस वेबसाइट पर दिल्ली के रेस्टोरेंट्स के मेन्यू कार्ड्स थे, स्कैन्ड कॉपीज। संजीव ने सोचा ये तो बड़ा काम का है, जब हम ऑर्डर करते हैं तो मेन्यू ढूंढना पड़ता है। उन्होंने पता लगाया कि फाउंडर कौन है, दीपेंद्र गोयल, जो बेन एंड कंपनी में जॉब करता था। संजीव ने दीपेंद्र को ईमेल किया, लिखा आई लाइक योर साइट, डू यू नीड मनी। सिंपल ईमेल। दीपेंद्र ने रिप्लाई किया। मीटिंग हुई। संजीव ने 48 आवर्स में डील फाइनल कर दी। उन्होंने 1 करोड़ रुपए इन्वेस्ट किए। उस वक्त ये बड़ी रकम थी एक ब्लॉग जैसी साइट के लिए। दीपेंद्र ने कंपनी का नाम बदलकर ज़ोमैटो किया। संजीव ने सिर्फ पैसा नहीं दिया, उन्होंने दीपेंद्र को गाइड किया। प्रॉफिट पर ध्यान मत दो, अभी ग्रोथ पर ध्यान दो, यूजर बेस बनाओ। सालों बीत गए, ज़ोमैटो बड़ा होता गया। संजीव इन्वेस्ट करते गए। टोटल उन्होंने शायद 150-200 करोड़ रुपए लगाए होंगे ज़ोमैटो में ओवर द ईयर्स। जब 2021 में ज़ोमैटो का IPO आया तो इन्फो एज संजीव की कंपनी के स्टेक की वैल्यू थी 15,000 करोड़ रुपीस। 1 करोड़ टू 15,000 करोड़, ये 15,000x रिटर्न था शुरुआत के इन्वेस्टमेंट पर। ये इंडिया के VC हिस्ट्री का सबसे बड़ा रिटर्न माना जाता है। संजीव ने दिखाया कि एक पुराना बिजनेसमैन, नौकरी वाला, नए जमाने के बिजनेस को भी समझ सकता है। चैप्टर 9 द पॉलिसी बाजार बेट। सिर्फ ज़ोमैटो नहीं, 2008 में एक और बंदा उनके पास आया था, यशिश दहिया। उसने कहा मैं इंश्योरेंस कंपेयर करने की वेबसाइट बनाऊंगा। लोगों ने कहा इंश्योरेंस ऑनलाइन नहीं बिकता, एजेंट चाहिए होता है। संजीव ने कहा बिकेगा, फ्यूचर यही है। उन्होंने पॉलिसी बाजार में इन्वेस्ट किया। वो ईटेक एसएस पेरेंट कंपनी के सबसे बड़े शेयर होल्डर बने। आज पॉलिसी बाजार PB फिनटेक भी लिस्टेड कंपनी है और $multi-billion बिजनेस है। संजीव बिख्चंदानी का फॉर्मूला क्या है? वो फाउंडर पर बेट करते हैं। वो देखते हैं कि क्या फाउंडर के पास स्किन इन द गेम है, क्या वो प्रॉब्लम सॉल्व कर रहा है या सिर्फ वैल्यूएशन बढ़ा रहा है। चैप्टर 10 द बूटस्ट्रैपिंग फिलॉसफी। आजकल के फाउंडर्स वैल्यूएशन के पीछे भागते हैं, यूनिकॉर्न बनना है। संजीव बिख्चंदानी कहते हैं कस्टमर का पैसा बेस्ट पैसा है, इन्वेस्टर का पैसा उधार है। वो कहते हैं बी चीप, खर्चा मत करो। जब वो नौकरी चला रहे थे तो वो AC नहीं चलाते थे बिजली बचाने के लिए, वो ड्यूप्लेक्स प्रिंट निकालते थे पेपर बचाने के लिए। यही डिसिप्लिन उन्होंने अपने पोर्टफोलियो कंपनीज को सिखाया। वो मानते हैं कि कंस्ट्रेंट्स ब्रीड क्रिएटिविटी। जब आपके पास पैसा कम होता है तभी आपका दिमाग चलता है, जब पैसा ज्यादा होता है तो आप दिमाग नहीं पैसा फेंकते हैं एड्स पर। चैप्टर 11 द यूनिवर्सिटी अशोका। संजीव बिख्चंदानी ने इतना पैसा कमाया, अब उसका क्या कर रहे हैं? अजीम प्रेमजी और शिव नाडर की तरह वो भी एजुकेशन में बिलीव करते हैं। उन्होंने अशोका यूनिवर्सिटी को को-फाउंड किया। ये इंडिया की लिबरल आर्ट्स यूनिवर्सिटी है। उन्होंने वहाँ 100 करोड़ से ज़्यादा डोनेट किए हैं। वो चाहते हैं कि इंडिया में भी हार्वर्ड और स्टैनफोर्ड जैसी यूनिवर्सिटीज़ हों जहाँ क्रिटिकल थिंकिंग सिखाई जाए। वो आज भी अशोका के बोर्ड मीटिंग्स में उतने ही एक्टिव हैं जितने बिजनेस में। कंक्लूजन द संजीव बिख्चंदानी एल्गोरिथम। द बिख्चंदानी एल्गोरिथम। 1. सॉल्व अ रियल प्रॉब्लम। Naukri.com ने न्यूज़पेपर पढ़ने की प्रॉब्लम सॉल्व की। ज़ोमैटो ने मेन्यू ढूंढने की प्रॉब्लम सॉल्व की। पॉलिसी बाजार ने इंश्योरेंस एजेंट की चिक चिक सॉल्व की। डोंट स्टार्ट अ कंपनी टू बिकम रिच, स्टार्ट टू सॉल्व अ प्रॉब्लम। 2. स्टार्ट स्मॉल थिंक बिग। सर्वेंट क्वार्टर से शुरू करना शर्म की बात नहीं है, बड़ी बिल्डिंग लेने से बिजनेस बड़ा नहीं होता। 3. कैश फ्लो इज किंग। रेवेन्यू पहले दिन से आना चाहिए, वैल्यूएशन बाद में आएगी। 4. स्पॉट द ट्रेंड अर्ली। 1996 में इंटरनेट, 2010 में फूड टेक, 2008 में फिनटेक। संजीव बिख्चंदानी हमेशा वेव आने से पहले सर्फ बोर्ड लेकर तैयार थे। 5. ट्रस्ट द फाउंडर। ज़ोमैटो में उन्होंने दीपेंद्र को कंट्रोल नहीं किया, उन्हें आज़ादी दी। संजीव बिख्चंदानी इंडिया के वॉरेन बफेट हैं। उन्होंने हमें सिखाया कि इंडिया में रहकर इंडिया की प्रॉब्लम सॉल्व करके ईमानदारी से अरबपति बना जा सकता है। आज जब आप नौकरी पर CV अपलोड करते हैं या ज़ोमैटो से बिरयानी मंगाते हैं तो याद रखिएगा उस आदमी को जिसने 1990 में अपनी कंफर्टेबल जॉब छोड़ी थी सिर्फ इसलिए क्योंकि वो डब्बे गिनते गिनते मरना नहीं चाहते थे। दोस्तों, ये थी संजीव बिख्चंदानी और इन्फो एज की सबसे डिटेल्ड, फैक्चुअल और गहरी कहानी। हमने हिस्ट्री, इन्वेस्टिंग, टेक और फिलॉसफी सब कवर किया। अगर आपको लगता है कि ये कंटेंट प्रीमियम है तो इस चैनल को सब्सक्राइब करें। हम अगले वीडियो में किस पर डीप डाइव करें? क्या हम N चंद्रशेखरन, टाटा सन्स की बात करें या उदय कोटक, द बैंकर हु ट्रस्टेड नो वन? अपने सुझाव कॉमेंट्स में लिखें। बूटस्ट्रैप योर ड्रीम्स। जय हिंद।